हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 4 ए लिटिल फिश स्टोरी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर क्या है, ए लिटिल फिश स्टोरी, यानी कि एक छोटी सी मछली की कहानी। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। तो देखिए, एक जो सी होता है, जो समंदर होता है, उसमें लाखों लाखों मछलियाँ रहती है। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। तो ये जो स्टोरी है वो किसी एक की है, एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट, जो कि बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी है। नाउ दिस little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. अब इस फिश के पास हर सुविधा, हर कंफर्टेबल, उसे कंफर्टेबल रखने के लिए हर सुविधा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। तुम हंसोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो दुखी थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। इट वॉज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से। तो देखिए वो क्या बोलती है कि एक छोटी मछली बनना कितना हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। वो कहती है ओवर एंड ओवर अगेन, और वो बार बार यही कहती है। इफ़ आई वेयर ओनली लार्जर, अगर मैं सिर्फ बड़ी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितनी खुश होती। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वो बार बार इसी चीज़ को सोचती रहती है और जो है कहती रहती है यही चीज़। वन डे ही वॉज स्विमिंग along विथ द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग, नो डाउट। एक दिन वो अपने स्कूल के साथ में स्विमिंग करने के लिए जाती है और वो सोचती है बिना डाउट के, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। तो वो ये सोचती है कि बड़ा फिश होना कितना ही थैंकफुल होता है, कितना अच्छा होता है। व्हेन सडनली, फिर अचानक, विथ नो वार्निंग, बिना वार्निंग के, दे फाउंड themselves इन द meshes ऑफ ए ग्रेट नेट। फिर वो अचानक बिना वार्निंग के एक जाल में फंस जाती है, अपने आप को एक जाल में पाती है। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight। फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो जाल को बाहर लाया जाता है, सनलाइट में लाया जाता है, वैसे वैसे जो है पानी मतलब कि मछली जो है ना वो हिलने लगती है और आवाज़ आता है, छपाक छपाक का आवाज़ आता है। एंड जस्ट एज द हॉल वॉज बीइंग एम्पटाइड इनटू द बोट, और जो है जिस चीज़ को वो मतलब लाना चाहता है वो उसे मतलब ऊपर खींचता है। वो जो मछली जो जाल में फंसी हुई थी उसको वो ऊपर खींचता है और बोट में वो खाली कर देता है। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled throughout the mesh and slipped back into the cool clear water। उसके बाद क्या होता है कि वो जो स्मॉलेस्ट फिश रहती है, जो छोटी वाली जो मछली होती है, वो उसमें से स्लिप हो जाती है और एक जो है वो क्लियर वाटर में वो बाहर जो है ना ठंडे पानी में निकल जाती है। वो छोटे से छेद से वो निकल जाती है बाहर। हाउ गुड इट फेल्ट, और वो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती है कि वो उस जाल में से बाहर निकल जाती है, इसलिए वो अपने आप को खुश नसीब मानती है। ही स्वाम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, फिर वो इधर उधर चारों बगल वो घूमती रहती है। एंड सम ऑफ द फिश
हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो फिश थी जो उसे जानती थी, पूरी लाइफ में उसे जानती थी, उस छोटी मछली को, सेड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश। और वो उसे यही कहना चाहती थी कि वो कभी भी और कुछ नहीं बनना चाहती थी, सिर्फ एक लिटिल फिश के। जो भी उसे जानती थी, जो तो वो यही चाहती थी, वो यही मतलब सुनना चाहती थी कि वो कभी वो एक लिटिल फिश के और कुछ भी नहीं बनना चाहती थी। तो बच्चों, आपका ये स्टोरी ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से आपको एक मतलब समझा देती हूँ, इसका एक समरी बता देती हूँ। तो देखिए, एक समंदर जो होता है, समंदर में लाखों लाखों मछलियाँ रहती है। तो ये जो स्टोरी है, ये एक लिटिल फिश की स्टोरी है, जो एक बहुत ही छोटी सी मछली होती है, उसकी स्टोरी है। तो वो जो फिश होती है, तो वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है समंदर में। फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, इसलिए वो खुश नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, एक छोटी मछली के लिए बहुत ही हार्ड काम होता है। वो बार बार यही कहती है और बहुत अपने आप में सोचती है कि अगर वो बहुत ही बड़ी होती, सिर्फ बड़ी होती, तो कितना अच्छा होता, वो कितनी खुश होती। और ये वो बार बार बोलती है और सोचती रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो है ना, एक मतलब अपने स्कूल के साथ में वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। तो स्विमिंग करने के लिए जाती है, और वो सोचती रहती है बिना डाउट के कि वो मतलब जो बड़ा मछली जो होता है, वो कितना अच्छा होता है, वो उसे थैंकफुल मतलब कि बोलना चाहती है, वो कितना अच्छा होता है, वो ये सोचती रहती है बिना डाउट के। और अचानक क्या होता है, बिना वार्निंग के वे लोग जो है एक जाल में फंस जाते हैं, अपने आप को एक जाल में पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जाल को जो है जैसे जैसे बाहर लाया जाता है, सनलाइट में लाया जाता है धीरे धीरे करके, तो वो जाल मतलब हिलने लगता है, मछलियाँ भी बिल्कुल हिलने लगती है, और पानी से आवाज़ आता है, छपाक छपाक सा आवाज़ आता है। तो उसके बाद वो जाल को बाहर लाया जाता है और बोट में ले लाके उसे खाली किया जाता है। किया जाता है, तो लेकिन क्या होता है कि वो उस जाल से जो छोटी वाली मछली रहती है, वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटी रहती है, तो उस जाल से वो बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद वो अपने आप को ठंडे पानी में मतलब कि खुले में वो पाती है, और वो अपने आप को बहुत ही मतलब कि लकी फील करवाती है कि वो बहुत ही लकी है, बहुत ही अपने आप को वो खुशनसीब मानती है कि वो जाल से निकल जाती है। और उसके बाद वो इधर उधर घूमती रहती है। और फिर क्या होता है कि जो दूसरी जो फ़िश होती है, जो उसे जानती है, पूरी लाइफ उसके साथ में बिताती है और उसे जानती है उस छोटी वाली फ़िश को, तो वो लोग बोलती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ इतना ही बोलती है कि वो और कुछ भी नहीं बनना चाहती थी पूरी लाइफ, वो एक छोटी सी एक लिटिल फिश ही बनना चाहती थी, और वो वही बन के रह गई, एक लिटिल फिश। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे बार बार पढ़िए। और आप जो है, और जो समझ में नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसके जो है न्यू वर्ड्स वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होगा, मिलियन मीन्स क्या हो जाएगा, लाखों करोड़ों। फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग मीन्स हो जाएगा, फ्लाउंडरिंग मीन्स हो जाएगा लहराता हुआ। मैसेस मीन्स जाल। हॉल मीन्स हो जाएगा प्राप्त वस्तु। कंटेंटेड मीन्स हो जाएगा आपका सामान। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन्स जो छपाक का जो आवाज़ होता है, पानी जो आवाज़ करता है छपाक, वो। और एम्पटाइड मीन्स खाली। व्रिंगल्ड मीन्स हो जाएगा हिला हुआ। उसके बाद है वार्निंग मीन्स चेतावनी। तो ये हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी। तो कितने सारे फिश रहते हैं समंदर में, तो इसका क्या लिखेंगे, मिलियन ऑफ फिशेस। तो लाखों करोड़ों फिश रहते हैं समंदर में। उसके बाद है सेकंड में कि वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी। तो लिटिल फिश जो थी वो दुखी क्यों थी, तो आंसर लिखेंगे कि बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द
फिश वन डे। तो एक दिन फिश के साथ में क्या हुआ? तो आंसर लिखेंगे कि ए फिशरमैन स्प्रेड हिज नेट इन द सी। तो एक दिन क्या होता है कि एक फिशरमैन जो है उसे मछलियों को जाल में फंसा लेता है। उसके बाद है देखिए, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। तो लिटिल फिश जो है किसे थैंकफुल बोल रही थी, क्यों बोल रही थी? तो देखिए आंसर लिखेंगे कि बिकॉज ही कैन स्विम एनीवेयर ही वुड नॉट ट्रैप्ड इन ए नेट। तो देखिए जो बोला जा रहा है कि वो जो छोटी मछली थी वो अपने आप को खुशनसीब क्यों समझ रही थी, क्यों थैंकफुल बोल रही थी? तो आंसर लिखेंगे कि बिकॉज ही कैन स्विम एनीवेयर ही कुड नॉट ट्रैप्ड इन अ नेट। क्योंकि वो जो है कहीं भी स्विम कर सकती थी और वो जो है जाल में नहीं फंसी, इसलिए अपने आप को वो थैंकफुल समझ रही थी, खुशनसीब समझ रही थी। तो अब देखिए आगे क्या है कि इमेजिन यू आर ए लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इमेजिन कीजिए अगर आप एक लिटिल फिश होते तो आप अपने चारों ओर क्या क्या देखते। तो बस ये तो कुछ भी नहीं है, इसी तरह है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब पैटर्न को देखिए और इसे फिल कीजिए। तो देखिए यहाँ लुक है तो ईडी लगा के इसे लुक्ड बना दिया गया है। अब पिक है तो इसमें हम पिक्ड बना देंगे, इसे ईडी लगा के पिक्ड बना देंगे। बार्क है तो इसमें हम बार्क्ड बना देंगे, सब में ईडी लगाना है। इसके बाद वांट है तो वांटेड बना देंगे इसे। आप इसी तरह से बना लीजिएगा। टॉक है तो टॉक्ड बना देंगे। उसके बाद देखिए विश है तो विस्ड हो जाएगा। उसके बाद पूल है तो पूल्ड बना देंगे इसे, ईडी लगाना है। हेल्प है तो हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद तो ये हो चुका है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए बॉक्स में राइट वर्ड भर के इसे फिल करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ पे दिया गया है और यही जो है बॉक्स में भी भरना है। तो एक ग्लास ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, एक ग्लास ऑफ वाटर, तो वाटर हो जाएगा। ए बॉक्स ऑफ मैचेस, ए शीट ऑफ पेपर, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए हर्ड ऑफ काउज, ए पैक ऑफ वोल्व्स। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए कुछ नहीं है, अब ये सारा बन चुका है। बस ये वाला देखिए, इसमें है सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स ए लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम, व्हाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्स। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। तो ये देखिए चूज द राइट वर्ड्स। अब देखिए इसमें राइट वर्ड चूज करके आपको लिखना है। तो देखिए क्या है कि महेश सिंग्स ए लिटिल सॉन्ग, ये हो जाएगा। वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग, महेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद है द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। तो ये देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा पढ़ के, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पाता है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।